हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी आपको वीडियो में पता चलता है। इसे वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। चलिए, एशियन हिस्ट्री की इस क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है, पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो कब से कब तक का समय है, वह है आपका 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व से। 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल की अगर बात कर रहा है आपसे, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वह है आपका 10,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे आपको पता है पाषाण काल कुल 3 भागों में बता है। एक पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल का जो समय है वह कब से है, तो वह है आपका 4,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, 4,000 से 10,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस संस्कृति को हैंडकश संस्कृति भी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसको हैंडकश संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड वह है आपका सेल्यूशन संस्कृति। एल्यूशियन संस्कृति को आपके संस्कृत को हैंडएक्स संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, सोहन घाटी से सबसे पहला उत्खनन किसने किया। सोहन घाटी से सबसे पहले उत्खनन किसने किया, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है डी.एन. वाडिया। एशियन हिस्ट्री की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, वह है आपका आदमगढ़ और बागौर से। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने पूरा पाषाण काल से संबंधित और तथा सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्नों को इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ, और वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस काल के उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। किस काल के उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है, आपका उत्तर यहाँ पे होता है मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट आपसे पूछता है, लकड़ी की डोंगी बनाना किस काल से प्रारंभ हुआ। तो लकड़ी की डोंगी बनाने की अगर बात करें तो ये हुआ है आपके मध्य पाषाण काल से। तो आपसे अगर कोई पूछे पूरा पाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था, तो आप बताएंगे चट्टानों से आग की उत्पत्ति का। तो आग की उत्पत्ति जो होती है वो आपकी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मध्य पाषाण युगीन और औजार बनाने का यूनिक तकनीकी थी। मध्य पाषाण युगीन तथा औजार बनाने की तकनीकी क्या थी, तो वह थी आपकी फ्लूटिंग। वह थी फ्रेंड्स आपकी फ्लूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस पाषाणकालीन स्थल को बुच्चड़ खाने से के साक्ष्य मिले। बुच्चड़ खाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह है आपके महदहा से। बुच्चड़ खाने का संबंध है जहाँ पे हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, तो वह है आपका महदहा में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह हमारे प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो यहाँ से एग्जाम में हर बार कोई ना कोई प्रश्न टच करना अनिवार्य होता है। एग्जामिनर को भी लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा प्रश्न आना चाहिए जिसमें बच्चे कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई चीज़ गलत करते हैं। चलिए, तो ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की एक तस्वीर, इसको आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा की खोज ने किसने की। तो हड़प्पा की खोज और किसने की, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये फ्रेंड। हड़प्पा की खोज की अगर बात करें तो वह किया है आपके दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो 1921 में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज की अगर बात करें तो उन्होंने वो किया आपके राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरी प्रकार की थी। वहाँ पे जो घरे होते थे वो पक्की ईंटों के बनाए हुए थे। वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, पैमाने के आधार पे नालियों का निर्माण कराया गया था। और वहाँ पे जो घर थे वो सभी घरों की जो ऊंचाई थी वो दो छत के थे, अर्थात वो 2 तल्ले के मकान हुआ करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, तो वह नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है। यह प्रश्न आपके अभी यूपीपी के एग्जाम में और हाल ही में हुए बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी घाटी के तट पर अवस्थित है, वह आपकी रावी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसलिए फ्रेंड फटाफट जो है मेरी वीडियो को आप शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक लाइक और एक शेयर तो पक्का कर दीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए, तो वह है आपका गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, किस हड़प्पाई स्थल को तोड़र द्वार का नगर कहा जाता है। तोड़र द्वार के नगर की बात करें, तोड़र द्वार का नगर किसे कहा जाता है, वह है आपका हड़प्पा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस हड़प्पाई स्थल से झुककर झांककर संस्कृति के अवशेष मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल से झुककर झांककर संस्कृति के अवशेष मिले हैं? वह है आपका चन्हुदड़ो। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग के आधार पर बनाकर सैंधव सभ्यता का तिथि निर्धारण किसने किया? कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सैंधव सभ्यता का तिथि निर्धारण किसने किया? आपका उत्तर यहाँ पे होता है धर्मपाल अग्रवाल। ये आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सैंधव सभ्यता का